ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। रुख करते हैं कुछ और खबरों का। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और संक्रांति के त्योहार के पेश नजर पुलिस की जानिब से अमन रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। ये रैली मुशीराबाद में भोलकपुर से बिलाल मस्जिद, इंद्रम्मा नगर, पठान बस्ती से होते हुए रामनगर पहुंची। इस रैली में 12 पुलिस कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिनमें CISF, RPF, APSF, BSF, CRPF और मुकामी पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। इस मौके पर चिकरपल्ली इंस्पेक्टर, गांधीनगर इंस्पेक्टर और मुशीराबाद इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। मोनाल और रमजान एक ही टाइम पे आया था पिछले साल, और इस साल नए साल में मिलादुन नबी और संक्रांति एक ही टाइम पे आया। और ये मौका पे ये कम्युनल हार्मनी और मेंटेनेंस ऑफ पीस के लिए इससे पहले बहुत सारा मेजर्स लिया था। वो दोनों कम्युनिटी को मिला के कम्युनिटी एल्डर्स के कोऑपरेशन से मदद से हम ये पीस मीटिंग, मैत्री मीटिंग्स, पीस रैलीज निकाल के और ये पीस मैसेज लोकेलिटी में पूरा स्प्रेड किया था। और ये दोनों कम्युनिटी का रिलीजियस एल्डर्स हमको पूरा साथ दे रहे, इसलिए इसी मौके पे हम लोग पुलिस की तरफ से ये दोनों कम्युनिटी का एल्डर्स को और यूथ को पूरा कम्युनिटी को हमारा तरफ से शुक्रिया दे रहे। और ये इसी मौके पे मैं मुसलमान भाइयों को हमारा तरफ से, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ईद मुबारक, और ये हिंदू भाइयों को हमारा संक्रांति शुभाकांक्षलु। थैंक यू। रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर ट्रांसपोर्ट बोसा सत्यानारायण की जानिब से ऑटो तंजीमों को उनके मुतालबात की तकमील के तयखुन के बाद बिल आखिर ऑटो के तंजीमों ने 17 जनवरी से हड़ताल करने के मंसूबे को खत्म कर दिया है। दिन ब दिन LPG, पेट्रोल, डीजल और दीगर अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफे के साथ साथ मीटर की कीमत में भी इजाफे का मुतालबा करते हुए ऑटो तंजीमों में से 7 तंजीमों ने 17 जनवरी से हड़ताल का मंसूबा बनाया था। निजामाबाद के कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट मधु याचकी गौड़ ने कहा कि फरवरी में तेलंगाना बिल को मंजूर किया जाएगा। उन्होंने हफ्ते को करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आर्टिकल 3 से मुतालिका सीमांध्रा कायदीन के गैर जरूरी बयान हिंदुस्तान के आइन के बानी डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन के मुतरादिफ हैं। तेलुगु देशम के MLC वाई रामकृष्णुडू ने इल्जाम लगाया कि YS जगन भी रियासत की तकसीम की सीधे तौर पर तो नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तायीद करते हैं। उन्होंने कहा कि बार बार असेंबली के इजलास में खलल डाला जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि YS जगन इसी मकसद की बुनियाद पर गुमराह कुन बयानात दे रहे हैं। कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट की जानिब से रसोई गैस सिलेंडर यानी LPG की तादाद बढ़ाने के शदीद दबाव के बाद वजीर पेट्रोलियम वीरप्पा मोइली हफ्ते को कहा कि हुकूमत LPG सिलेंडर की तादाद में इजाफा करने पर गौर कर रही है। वीरप्पा मोइली ने कहा कि LPG सिलेंडर की तादाद बढ़ाकर सालाना 12 करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर फाइनेंस P चिदम्बरम से इस मामले में बातचीत की गई और इस इशू को काबीना की सियासी मामलों की कमेटी में भी ले जाया जाएगा। मोइली ने इसी हफ्ते पहले कहा था कि LPG सिलेंडरों की तादाद बढ़ाने के बारे में कोई गौर नहीं किया जा रहा है। जुमे की देर रात को हिंदुस्तान वापस पहुंची हिंदुस्तानी सिफारतकार देवयानी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हो पाई हैं। अमेरिका ने कहा कि देवयानी को कोई छूट नहीं दी गई है, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा सकता है। अमेरिकी वजारत खारजा ने बताया कि अमेरिका से रवानगी से पहले देवयानी और हुकूमत हिंद को ये बात बताई जा चुकी है। खबर यह भी है कि देवयानी अब हिंदुस्तानी वजारत खारजा में अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगी। दूसरी जानिब हुकूमत हिंद ने देवयानी मामले में अमेरिका के रवैये पर सख्त मौकूफ इख्तियार करते हुए देवयानी के ओहदे के अमेरिकी सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। अमेरिकी हुकूमत ने भी इस बात की तस्दीक करते हुए हुकूमत हिंद के फैसले पर अफसोस जाहिर किया है। Certain issues that will be ironed out. We will remain in conversations as we do with all our friends, and then if there are issues that still need to be worked on, we will work on those issues. But there is no reason now to feel any immediate concern about any outcomes
that might be adverse or of particularly of any disturbing nature. वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने हफ्ते को चौंकाने वाला बयान दिया है। सुशील कुमार शिंदे ने वजीर आजम के ओहदे के लिए शरद पवार के नाम पर कहा कि अगर शरद पवार वजीर आजम बनते हैं तो उन्हें बेहद खुशी होगी। उन्होंने कहा कि शरद पवार साल 1992 से वजीर आजम के ओहदे की रेस में हैं। वजीर दाखिला का कहना था कि शरद पवार ने ही उन्हें सियासत में एंट्री दी है। अवाम के दरमियान मकबूलियत का ग्राफ तेजी से बढ़ाने वाले दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और उनके वजीरों ने अवाम से सीधे रूबरू बातचीत के प्रोग्राम को भीड़ के बेकाबू होने की वजह से मुलतवी कर दिया है। केजरीवाल और उनकी काबीना के वुज़रा ने अवाम के मसाइल के हल के लिए जहां इजलास मुनक्किद किया था वहां पर जबरदस्त भीड़ जमा हो गई। दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों को भीड़ को संभालने में काफी मुश्किलें पेश आई। लेकिन आप लोग इतनी दूर दूर से आए हो, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मैं जितनी भी देर बैठा मैंने कोशिश की, थोड़ी देर में ऐसे हो गया लोग मेरी टेबल पे चढ़ गए, मेरी कुर्सी पे चढ़ गए, फिर मेरे को लगा मेरे को निकलना पड़ेगा, नहीं तो मैं कुछ ले जाऊंगा आज यहाँ। मैं जितनी देर बैठा मेरे को मोटे मोटे तौर पे दिखाई दिया कि यहाँ पे ठेकेदारी से दुखी ज्यादा लोग आए हैं आज। तो मैंने यहाँ देख रहा हूँ मैं PSCS वाले हैं, कर्मचारी हैं, टीचर वाले हैं, टीचर है, ठेकेदारी समय अभी मैंने वहाँ पे ऐलान किया था, आशा वाले भी आशा। राहुल गांधी को वजीर आजम के ओहदे का उम्मीदवार बनाने का ऐलान करने के लिए कांग्रेस में जारी सरगर्मियों के दरमियान सीनियर कांग्रेस कैद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इस सिलसिले में एहतियात बरतनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने बताया कि वो लगातार ये कहते रहे हैं कि हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं और यहां अहम जिम्मेदारियों के दरमियान मुकाबला नहीं है। उन्होंने कहा कि जमहूरी मुल्क में मुकाबला पॉलिसियों और ख्यालात के दरमियान होता है। दिग्विजय सिंह ने इस बात की भी वजाहत की कि राहुल गांधी को वजीर आजम ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान एक मरतबा फिर खुफिया राब्तों का इंकशाफ हुआ है। मुशीर खारजा सरताज अजीज का कहना है कि तालिबान करजाई हुकूमत से मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखती। खबर है कि अफगान हुकूमत के कम अज कम 2 वजीरों ने एक अरब मुल्क में तालिबान के नुमाइंदों से मुलाकात की है। ताहम तजियाकार और खुद तालिबान रहनुमा मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद नजर नहीं आते। तालिबान रहनुमा का कहना है कि जिस तरह 1989 में अफगानिस्तान से सोवियत अफवाज की वापसी का अमल हुआ था, तालिबान उसी तर्ज पर बिलवास्ता सालसी कबूल करने के लिए तैयार है। खबर यह भी है कि तहरीक तालिबान और उनकी मुखालिफ जंगजू तंजीमें इत्तेहादी फौज के इनखला के बाद आपस में लड़ाई की तैयारी कर रही हैं। ईरान के जौहरी तनाज़े के हल के लिए गुज़िश्ता बरस 24 नवंबर को तय पाने वाली डील पर अमल दरामद के हवाले से तमाम इख्तलाफात के हल तलाश कर लिए गए हैं। ये बात ईरानी नायब वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने यूरोपीय यूनियन के एक सीनियर अहलकार के साथ मुलाकात के बाद 10 जनवरी बरोज जुमा को कही है। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि इसके पहले के समझौते का ऐलान किया जाए, अभी कुछ मशाविरात बाकी हैं। उन्होंने कहा इम्कानन हम जल्द समझौते की तस्दीक या तरदीद कर सकेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि हम समझौते की तस्दीक ही करेंगे। वाज़ेह रहे कि ईरान और 6 आलमी ताकतों जिनमें अमेरिका, बरतानिया, रूस, जर्मनी, फ्रांस और चीन शामिल हैं के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में सालसी या राब्ते का किरदार यूरोपीय यूनियन के अहलकार अदा करते हैं। नाज़रीन, इस खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।